आज पश्चिम बंगाल से दो बड़ी खबरें आई, जिसमें पहली खबर बहुचर्चित शारदा केस से जुड़ी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे के बाद बीजेपी का आरोप है कि शारदा केस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन साबित हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बोलपुर में कल के रोड शो को लेकर भी काफी तैयारियां हो रही हैं। ममता बनर्जी वहीं पर रोड शो करने जा रही हैं जहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इस रोड शो को ममता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पहले की ये वो तस्वीर है जिससे दीदी का माथा ठनका हुआ है। अब बोलपुर में अमित शाह के इसी दाव से ही बीजेपी को चित करने का दीदी ने प्लान तैयार कर लिया है। आक्रामक चुनाव प्रचार का जवाब दीदी उसी अंदाज में और भी आक्रामक तरीके से देने जा रही है। बोलपुर में अमित शाह ने जैसा रोड शो किया, ममता बनर्जी उससे बड़ा रोड शो करने वाली है। अमित शाह ने जिस सड़क पर रोड शो किया, उसी सड़क पर ममता बनर्जी रोड शो करेंगी। अमित शाह की रैली में जितनी भीड़ जुटी, उससे कहीं ज्यादा तृणमूल कांग्रेस भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। बंगाली अस्मिता की बात हो रही है। प्योर बंगाली कौन, अब इस पर वोट मांगने की तैयारी है। बीजेपी के अटैकिंग प्रचार ने ममता को भी उसी के स्टाइल में जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि उनके रणनीतिकार ने 29 दिसंबर यानी कल बोलपुर में रोड शो का जवाब रोड शो से ही देने का प्लान बनाया है। बोलपुर पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है और दीदी ने जब बंगाली अस्मिता की बात उठाकर बीजेपी नेताओं को बाहरी बताया, तो अमित शाह ने रणनीति के तहत बोलपुर से ही पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार का आगाज किया। कौन कितना बंगाली, इस दौड़ में दीदी कहीं पीछे न छूट जाएं, इसीलिए दीदी ने भी बोलपुर से ही रोड शो करने का मन बना लिया। बोलपुर बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए मेन सेंटर क्यों बना, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल बोलपुर सीट बीरभूम जिले के तहत आती है और यह जिला बंगाली सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे बाहरी होने के आरोपों की वजह से यहां के लोगों का दिल जीतकर ममता बनर्जी को उनके गढ़ में कमजोर करना चाहती है। इसलिए अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान यहां पर हर वो कार्यक्रम किए जो बंगाली संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हों। पीएम मोदी ने भी बोलपुर के ही विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल की संस्कृति में बहुत गहरा प्रभाव है। अमित शाह ने बाउल गायक वसुदेव दास के घर खाना भी खाया। ममता बनर्जी ने अब बंगाली और बाहरी को मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर जब विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरफ से जमीन कब्जाने के आरोप लगे, तो दीदी ने इसे भी बीजेपी पर हमले के हथियार के रूप में प्रयोग किया। दीदी का कहना है कि बीजेपी बंगाली अस्मिता पर हमला कर रही है, सम्मानित लोगों का अपमान कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी कोलकाता में ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन के मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। And some outsiders, totally outsiders, they have now captured the Vishwabharati. Like Pondicherry, the ashram is being captured. Like there are so many other places that is being captured. Some outsiders, and of course they are a party member. They are the ruling party. They are the ruling party members. It should not be. They are also against of me. They can speak. Who said not to speak? Freedom of press is there. But target तो सबाई के करा हुआ है। सबसे बड़ा target तो अभी नहीं है। Even माइक पे बात नहीं। Even ये सेट तो बोलें भालो माइक पे बात करना। अभी politically targeted और अमर कृष्ण as education is targeted. Not only he, there are so many other educated persons also. बोलपुर को लेकर ममता बनर्जी कोई चूक नहीं करना चाहती हैं। उसकी वजह भी है। साल 2014 में टीएमसी को 48.33% और बीजेपी को 15.13% वोट मिले। लेकिन 2019 के चुनाव में ममता के वोट शेयर में करीब 1% की कमी आई। वहीं बीजेपी को अप्रत्याशित तौर पर बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दीदी को भी आभास हो चुका है कि इस बार बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है। वो भी लड़ाई दमखम से लड़ेंगी। यही संदेश कल वो बीरभूम से देने वाली है, इसलिए उन्होंने वही जगह चुनी है और वही तरीका भी चुना है।
खबर तो ये भी है कि टीएमसी में कई बीजेपी नेता उसी तरह से शामिल होने वाले हैं, जैसे मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी समेत कई टीएमसी नेता शामिल हुए। एक्स एमपी दशरथ तिर्के महाशय, मतलब दीदी बीजेपी की चाल से ही बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। दीदी को सबसे ज्यादा चोट बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी वाले दाव से लगा है और यही वजह है कि जब से शुभेंदु ने टीएमसी छोड़ी है, दीदी के उत्तराधिकारी अभिषेक बैनर्जी शुभेंदु पर सबसे ज्यादा हमलावर है। भाईपो किस कदर नाराज हैं, उसका रिएक्शन डायमंड हार्बर में रैली के दौरान दिखाई पड़ा, जिसका जवाब भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आ गया। 10 বছর ক্ষমতায় থেকে মন্ত্রিত্বে থেকে পার্টিবাজি করে মেরুদণ্ডটা বিক্রি করে দিয়ে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ, আমার সাথে তোমার তফাৎটা কোথায় জানো? মেরুদণ্ড। আমার মেরুদণ্ড হয়েছে তোমার মেরুদণ্ড। তৃণমূল কংগ্রেসটা করতে গেলে বুকের দম লাগে, বুকের দম না থাকলে গিটার ভাগ করে বাড়িতে ঢুকে যাও শাড়ি আর চুরি করে। বড় বড় কথা বলতে হবে না। আগামী দিন লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে এবং আমি আবার আপনাদের সকলকে বলে দিয়ে যাচ্ছি যে আগামী দিন আমাদের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি চলবে। অনুষ্ঠান বাড়িতে রাখতে পারবেন না, সিপিএম এর ফেলা চটিটা গলিয়ে এই 9.5 বছর ধরে সরকার চালালো। আমরা তো গ্রামের লোক, কৃষক লোক, আমারও 102 মিল জল জমি আছে ভবানী চকের কাছেই। রোপণ কখন হয় জানি, তলা কখন ফেলতে হয় জানি। এ তো আগুয়া ছিড়া হচ্ছে। তুমি ছেড়েছো কেন আর তোমরা ছেড়েছিলে কেন 98 সালে কংগ্রেস? আমার ঢোকার সময় কিছু বলতে পারেনি, বেরোনোর সময় পিছনে হো হো করছে 50টা লোক, সব জিহাদি। এমন বলেছে 14 সাল থেকে সম্পর্ক থাকবে না কেন? পার্লামেন্টে গেলে, সেন্ট্রাল হলে গেলে, দিল্লিতে গেলে একটা দলের লোকের সঙ্গে কথা বলবো নাকি? चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले दोनों दलों के नेता जिस तरह आक्रामक हैं, उसने बंगाल का चुनाव दिलचस्प बना दिया है और मुकाबला कांटे का।